तो आपके सवाल जल्दी से डिस्कस करते हैं। भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है, इमरान खान का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है, आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, तहरीक इंसाफ को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? मैडम शेख, ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी सामने आई थी और उनका एक्स पे ये बयान भी आया था। ये वो पाक भारत जंग के तनाजुर में बात कर रहे थे कि आपको अवाम आपके साथ खड़ी होनी चाहिए, अवाम की ज़रूरत है, मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है उसकी ज़रूरत है और मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो उस तनाजुर में बात कर रहे थे, लेकिन ये कि इसका कोई सियासत से या उससे कोई लेना देना नहीं है। सर, वो अभी शायद जो तहरीक वाली थी उसके अंदर भी इसका जिक्र हुआ शायद। नहीं, तहरीक में इसका कोई जिक्र नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। एजाज, आपके लिए सवाल भेजा गया है कि भारत के साथ जगबंदी पर पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप के किरदार को बार बार सराहा जा रहा है, तारीफें की जा रही हैं। आपके ख्याल में ये पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकता है? जी, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर ये असरअंदाज नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा चीन के साथ इंगेजमेंट रखी और पाकिस्तान जो भी आलमी सतह पर कोई काम करता है, पर्टिकुलरली अमेरिका के साथ, तो हमेशा चीन को एतमाद में लेकर रखता है। इस हवाले से मैं पर्टिकुलरली एग्जाम्पल दूंगा, पाकिस्तान के फॉर्मर सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी की एग्जाम्पल दूंगा, और भी मुतअद्दिद नाम लिए जा सकते हैं जो हमेशा कॉन्स्टेंटली राब्ते में रहे हैं चीन से। जब भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान या जब भी हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई पेशरफ्त होने लगती है, चीन को पहले एतमाद में लिया जाता है। और मेरा ये ख्याल है और गुमान है कि अभी भी जो बिलावल गए हुए चीन को एतमाद में लेके सब कुछ हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। महमल, आपसे सवाल किया गया है जो ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान में जंग हो रही है उससे मुतालिक आपका क्या राय है? क्या अमरीकी मईशत, पब्लिक पॉलिसी में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकती है झड़प, या फिर सिर्फ ये वक्ती झड़प है? नहीं अलीना, देखिए, ये अमरीकी मैशत या अमरीकी पब्लिक पॉलिसी पे तो इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दो इंडिविजुअल्स की लड़ाई है और इसमें जो नुकसान होगा वो इलॉन मस्क का ही होगा। क्योंकि देखिए, जो भी है, जो सदर ट्रंप हैं वो दुनिया के इस वक्त सबसे मोस्ट पावरफुल इंसानों में से एक हैं, तो ज़ाहिरी बात है उनको तो इस चीज़ का, इस लड़ाई का नुकसान नहीं है। ये मस्क को, और आई थिंक मस्क को इसकी रियलाइजेशन भी हो रही है। अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट की एक अमरीकी जर्नलिस्ट है जिन्होंने कहा कि उन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप से बात की तो उन्होंने एक तो कहा कि इलॉन मस्क इज़ द मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, और दूसरी चीज़ कि उनसे पूछा गया कि क्या आप मस्क से बात करें, क्योंकि कॉल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं कि शायद कोई कॉल पे होगी, तो उन्होंने कहा कि वो कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, लेकिन मस्क उनसे बात करने में इंटरेस्टेड है, और वो कोई ना गुस्से में लग रहे थे ना कोई ज़्यादा कंसर्न। तो बेसिकली आप उन्हें भी अंदाज़ा है, ट्रंप को भी, कि इसका नुकसान मस्क को ही। और आप देख लें उनके जिस तरह से शेयर्स गिरे हैं, एक ईवी पॉलिसी के अंदर भी जो चेंजेस अगर आएंगी तो उसका भी तो ट्रंप के डायरेक्ट बिजनेस को, मस्क के डायरेक्ट बिजनेस को जो है वो नुकसान होगा। तो ये जो चीज़ें, तो मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे मस्क जो है वो इसके अंदर जो है लूज करेंगे बहुत सारी चीज़ें। अमरीकी मईशत या जो पब्लिक पॉलिसी है वो तो एक ओवरऑल अगर कोई ट्रंप की पॉलिसी तो उससे, लेकिन इस झड़प से उसका कोई। वैसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये रिजॉल्व हो जाएगा या फिर आपको लगता है कि ट्रंप ग्रजेस होल्ड करते हैं और वो लंबा इसको लेके जाएंगे? ट्रंप जो है वो भूलते नहीं है और इजीली माफ नहीं करते किसी को, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इल्ज़ाम जिस तरह से मस्क ने उन पर लगाया है, जिस भी वजह से लगाया है, तो ये चीज़ें वो आसानी से ये चीज़ भूलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच महमल। मज़हर अब्बास साहब से हैं। मज़हर साहब, आपसे कराची में जो ट्रैफिक जैम्स हैं इनसे मुतल्लिक सवाल हो रहा है, और वाकई में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी कल परसों भी इतने घंटों लोग फंसे रहे मुख्तलिफ इलाकों में। सर, ये बढ़ते ट्रैफिक जैम का मसले में वजह क्या है और इसका हल क्या है आपके ख्याल में? देखिए अलीना, कराची जो है ना मसाइलिस्तान बना दिया गया है। आप सोचें कौन सा मुल्क है जो अपने इकनॉमिक हब के साथ इस तरह करता है जो कराची के साथ हो रहा है। यानी जो आप ख़ुद ही कहते हैं, सारे हमारे हुक्मरान आके कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, माशी हब है और इकनॉमिक इंजन है, उस इंजन का जो हशर किया गया है उसको आप देख लें, कोई एक एक चीज़ उठा लें, किस किस चीज़ की बात करें, कभी आप इस पर पूरा तवील प्रोग्राम करें तो अंदाज़ा होगा। हमारे यहाँ बहुत मुख्तसर ये ट्रैफिक जैम ही की बात कर लें, कराची की सड़कें आज भी बहुत कुशादा हैं, हम उसको कम से कम करते जा रहे हैं। सर्विस रोड ख़त्म कर दी है हमने, हर जगह खुदाई हुई होती है, एक मरतबा सड़क बनती है फिर खोद दी जाती है,
कराची का कोई भी, पहले भी ये बात की थी मैंने कि कराची का कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो वक्त पर कंप्लीट होता हो। आप देख लें, पाकिस्तान भर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लग गए, अफगानिस्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लग गया, नहीं लगा तो यहाँ नहीं लगा। मगर साहब हल क्या है? हल तो सीधी सी बात है ना, बैठे अगर हल करना चाहेंगे तो हल हो जाएगा। मुझे लगता नहीं हल करना चाह रहे हैं। देखिए उसकी वजह क्या है, आप देखें पिछले 15 साल से तो सर्कुलर रेलवे चल रही है ना, नहीं चल सकी। पिछले 5 साल से एक सड़क जो आपकी बड़ी मेन सड़क है वो खुद ही पड़ी है, नहीं चल रही। हल बहुत सीधा सा है, इंक्रोचमेंट आज ख़त्म कर दें। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ज़रूरत है कि कराची में ज़ीरो इंक्रोचमेंट हो। बट सर आप समझ रहे हैं कि नियत नहीं है ख़त्म करने की, ऐसा क्यों है? नहीं है, इसलिए कि कराची में इंटरेस्ट बहुत है। कराची की एक सड़क पर बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है। चीज़ें ये हैं कि कराची, अब आप ट्रैफिक का उठा लें कि जी आता है 15,000, पता नहीं कितने हज़ार। भाई अगर आपने ट्रैफिक का फ्लो बहाल करना है, रॉन्ग साइड पे आने वालों को रोकना है तो रोके। ट्रैफिक पुलिस किस मर्ज की दवा है, रोके क्यों नहीं रोक पाते? इसलिए कि करना नहीं चाहते। और क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए कि कराची में एक अनार्किस्ट सिचुएशंस को क्रिएट रखना चाहते हैं। कराची में पॉलिटिकल अपहीवल रहता है हमेशा। मैं तो बहुत सीधी सी चाहता हूँ कि, और देखिए मुराद अली शाह साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, कितने सालों से वो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध हैं। वो हमें कन्विंस कर लें कि कराची के ट्रांसपोर्ट का इशू क्यों नहीं सॉल्व होता। मैं आपको बहुत छोटी सी, अभी जेल ब्रेक हुई है ना, आप ये जो सेंट्रल जेल है आपका, इसके साथ जो फ्लाईओवर बना है वो फॉल्टी फ्लाईओवर बना है, उसको चेंज करना पड़ा। आप इतनी सेंसिटिव, वहाँ से ख़तरा हो गया था कि कहीं जो टेररिस्ट अटैक ना हो जाए। इस तरह हमने यहाँ फ्लाईओवर्स बनाए हैं, इस तरह यहाँ हमने अंडरपास बनाए हैं। आज भी सर अब देखिए, मुझे ये बताएं कि ये ना करने से बेनिफिट क्या हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी टी को, क्योंकि इस वक्त तो पीपल्स पार्टी है ना, फाइनेंशियल इतना ज़्यादा कराची में बैंकरप्सी, फाइनेंशियल करप्शन इतनी ज़्यादा है एक चीज़ पर। अब देखिए, आप बहुत अच्छी बसें ला रहे हैं और बेहतरीन बसें ला रहे हैं, बसें किन सड़कों पे चल रही हैं? मतलब आप समझते हैं सारी की सारी जो इसकी रूट है प्रॉब्लम की, वो करप्शन के अंदर है। करप्शन बहुत डीप रूटेड है, ऐसी वैसी करप्शन नहीं है, इतनी डीप रूटेड है। देख लेना आप सड़कें देख लेना, अपनी सड़कें आप सिर्फ दो मेन सड़कें अगर कराची की फ्लो ऑफ ट्रैफिक है। मैं फिर कह रहा हूँ ना कि कराची में इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दें, सर्विस रोड बहाल कर दें। कराची में ये तय कर लें कि आपने कौन सी सड़क किस वक्त खोदनी है, जहाँ खोदनी है तो उसकी साइड रोड बनानी। ये सब चीज़ें मैं जो कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट से, कोई नई बात कह रहा हूँ मैं, ये बेसिक्स है, बिल्कुल ये बेसिक्स है। नहीं करेंगे अलीना, ये याद रखें, अभी बारिशें जब होंगी इतना खौफनाक ट्रैफिक जैम होगा, और अब साल से देखते आए हैं। सर वो कुछ नहीं हो रहा, तब आप देखें ना इतने ट्रैफिक जैम हो रहे हैं। मैंने आपको अभी परसों की मिसाल दी, हर कोई चीख उठा 3-3, 4-4 घंटे फॉर नो रीजन ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। आप दूसरे शहरों में जाएं, अभी आप इस्लामाबाद का दौरा करके आए हैं, अभी मैं लाहौर से होके आई हूँ, दिल जलता है सर कि बाकी शहर आप देखें कहाँ पर जा रहे हैं, और वो जो इकोनॉमिक हब है उसकी हालत क्या बनी हुई है। सर माजर साइन ऑफ करना है, इस तक हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। आप उधर के अंडरपास देख लें अलीना, उधर के अंडरपास देख लें, लाहौर इस्लामाबाद के अंडरपास देख लें और यहाँ के अंडरपास देख लें, वहाँ के फ्लाईओवर देख लें और यहाँ के फ्लाईओवर देख लें। कंपैरिजन है ही नहीं सर। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इतना शदीद जलता है, इतना कुड़ता है। हम बार बार ये इश्यूज़ उठाकर इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट कोई सुनेगा, क्योंकि अब अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा ना तो लोगों की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी हुई है।